बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार का शोर आज से थम गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे वो महागठबंधन की हो या फिर एनडीए की हो, सबों ने अपना अंतिम शक्ति प्रदर्शन कर लिया। तमाम जगहों पर स्टार वार देखने को मिले। और आज की बात करें तो कहीं गोलू राजा तो कहीं रवि किशन का शो देखने को मिला। सभी राजनेताओं ने अपने लिए स्टार प्रचारकों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी को उसके क्षेत्र के लिए कैसा विधायक चाहिए, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कौन सा जनप्रतिनिधि उसे पूरा करेगा। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए अभी हम उसी ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इस नुक्कड़ पर बात करेंगे उन लोगों से कि आपको कैसा विधायक चाहिए। सामने एक बुजुर्ग हमसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इदरीस। किस तरह का विधायक आपको अपने क्षेत्र के लिए चाहिए? यहाँ चाहिए जो यहाँ गांव का सुरक्षा देखभाल या अच्छी तरह से जो काम करे, वैसा विधायक चाहिए। बिल्कुल। आप पहले तो बाहर रहते थे, कितने साल से गांव में रहते हैं? नहीं, अभी हम बाहरे रहते हैं। सिर्फ वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने। अच्छी बात है। इस बार SIR हुआ ना, तो गांव में ही आप रह गए? हाँ, अभी हाँ इलेक्शन भर रहेंगे। हाँ। तो अब जो आए होंगे बाहर से गांव, तो रास्ता कैसा था गांव आने का? रास्ता तो हम लोग आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खराब है। लेकिन और 20 साल पहले जब आते थे तब रास्ता उस तब तो और भी खराब था। लेकिन दोनों स्थिति वही है। हाँ, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। विधायक ऐसा होना चाहिए जो इस पर काम करे। जी बिल्कुल। आप बताइए भैया, कैसा विधायक चाहिए आपको अपने क्षेत्र के लिए? विधायक अच्छा होना चाहिए और जनता को काम करे और रोड नाली शौचालय सभी पर ध्यान दे, वैसा विधायक चाहिए। देखबे करते हैं कि रोड का स्थिति उसकी पंचायत का कितना। अगर हम स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर खुला हुआ है, उसमें डॉक्टर रहते हैं? नहीं रहता है, डॉक्टर नहीं रहता है। हम लोग का कोई इमरजेंसी होता है तो पारू जाते हैं, वहाँ भी उपलब्ध नहीं होता है तो मुजफ्फरपुर जाते लेकिन हैं। पारू में तो सुविधाएं अच्छी है, लेकिन वहाँ नहीं अथी होने पर हम लोग मुजफ्फरपुर भाग। केस अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो आपको जाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मलो केस होता है तो हम लोग का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग पारू जाते हैं। हाँ। स्कूल की बात करें, पढ़ाई लिखाई के बच्चों की बात करें तो कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था स्कूल का जो सरकारी में पढ़ाता है उसका अच्छा नहीं है, जो प्राइवेट में पढ़ाता है उसका अच्छा है। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? प्राइवेट में पढ़ाने के लिए तो पैसे चाहिए। प्राइवेट में गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? वैसा स्कूल में व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। अब बताइए भैया, कैसा विधायक हम लोगों को चाहिए इस क्षेत्र के लिए? किस तरह का विधायक होना चाहिए? सबसे पहले आज ही दियारा क्षेत्र में मीडिया वाले आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे इस माध्यम से सुन रहे हैं, पहली बार हमारे क्षेत्र में कोई मीडिया वाले आए हैं जो समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डेट में हम लोग दिया क्षेत्र में हैं, मुजफ्फरपुर से सबसे पश्चिम। हमारे गांव के बाद में नदी है, नदी के बाद में छपरा जिला पड़ता है। आपसे यह कहना बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा, मत पूछिए। जब बाढ़ आता है तो हम लोग घर छोड़ के अपने परिवार को मुजफ्फरपुर में पहुंचा के रूम रेंट देते हैं और पन्नी टांग के रात भर सोते हैं। ये स्थिति है। और रोड का तो स्थिति आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग दिन रात देख रहे हैं क्या स्थिति है। और इससे बड़ा क्या कहें कि हमारे नेता इस पर कहीं ध्यान नहीं है। आज इलेक्शन है तो हमारे पास वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन दियारा क्षेत्र पानी में डूबा रहता है कोई पूछने नहीं आता है कि आप लोग किस स्थिति में हैं। 1 केजी चिवड़ा मिलता है, 100 ग्राम मीठा खा के सो जाइए और वोट दे दीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ये दियारा क्षेत्र का। ये सच्चाई है दियारा क्षेत्र की। और हम जिस क्षेत्र में हैं अभी, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अगर तेज बारिश हुई, अधिक बारिश हो गई या फिर नेपाल ने अपना पानी छोड़ दिया तो यहाँ के लोग पानी जो बाढ़ का पानी होता है उसकी जो
त्रासदी होती है उसको झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कई बार यहाँ के लोगों ने उस त्रासदी को झेला है। इस बार भी अधिक बारिश की वजह से स्थिति वैसी ही रही। फसल की क्या स्थिति है चाचा ये बताइए? इस बार जो बारिश बहुत अधिक हुई तो जो किसानों की खेत हैं वो बचे या बर्बाद हो गए? सब बर्बाद हो गए, एक भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए। सब धान जो है पानी में डूब करके जम गया है, एक भी कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा है। निकाल रहे हैं। क्या खाएगा लोग, कैसे रहेगा, कैसे जिंदगी कटेगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। जब वोट देने जाएंगे ये बात दिमाग में रहेगा? दम रहेगा। हम लोग को बदलाव चाहिए, और माने कि तब विकास होगा। अभी कुछ नहीं है, माने कोई रोड फोड कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए कि पूरा पब्लिक का काम करे, और रास्ता भी ख़राब है, स्कूल भी ख़राब है, बहुत दिक्कत होता है हम लोगों के रास्ता पर चलने के लिए, और एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। ये अच्छा विधायक चाहिए बस। अभी हमने सुना कि फतेहाबाद में एक नया ओवर ब्रिज बन रहा है, गंगा ये जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके ऊपर, इससे कितना फ़ायदा होगा दोनों पार के लोगों को? बहुत फायदा होगा, धंधा भी होगा, बिजनेस भी होगा। सब यहाँ के लोग वहाँ जाकर बिजनेस करने, वहाँ के लोग यहाँ बिजनेस से करने का बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। गोपाल जी ये बताइए कैसा विधायक चाहिए आपको अपने क्षेत्र के लिए? बढ़िया विधायक चाहिए। मैंने अभी जो आप लोग देवरिया जाते होते हैं तो रोड कैसा मिलता रोड बहुत बढ़िया मिलता है, रात में छीनने छानने का कोई डर भय नहीं रहता है? है। पहले चिंता ही होती थी। हाँ 20 साल पहले तो होते थी। बदलाव आया है। हाँ बदलाव आया, बाद में अब क्या होगा ना होगा कोई तो नहीं जान रहा है। मैंने स्थितियां पहले से सुधरी हैं, सुधरी है बिजली। और अधिक सुधार की गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं कि 25 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रहा है उससे राहत मिली लोगों को। बहुत लोग को राहत मिली है। सारे लोग खेत पटवा रहा है, गाय बैल धो रहा है, अपना सारा प्रोग्राम कर रहा है। बिल्कुल। आप बताइए भैया कैसा विधायक मिलना चाहिए आप लोगों को? वोट देते हैं कि नहीं देते? नहीं, वोट तो देते हैं। देते हैं। हाँ, वोट में पहले जिस तरह से मार काट होता था अब नहीं ना होता है? मार काट नहीं होता है, बाकी गोर में ठेस लगता है, रोड बाहर। रोड खराब है। ठेस लगता है, और काम धंधा नहीं है तो 3-4 दिन उपासों पड़ जाते हैं। नहीं कमाएंगे तो किसी खिलाएगा नहीं। तो काम काहे नहीं मिलता है? हाँ, नीतीश जी तो कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है। कहाँ नीतीश जी कुछ जुगाड़ देते हैं? अच्छा कोई बात नहीं है, मतलब वोट देने के समय ये सब दिमाग में रखिएगा। पूरा दिमाग में हम लोग रख लिए हैं। तो बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने सुना लोगों को, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, यहाँ की सड़कें, बाढ़ की त्रासदी, इसके अलावा इस सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का जो स्थिति है वो बहुत अच्छी अब नहीं कह सकते हैं। सामने में एक मुखिया जी हमारे सामने हैं, उनसे बात करेंगे कि चलिए नहीं बोलना चाहते हैं। आप इतना मान लीजिए कि जब भी आम जनता 5 साल के बाद उनको मौका मिलता है अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनने का, वो जरूर वोट देने वक्त इस बात का ख्याल रखेगी कि उनके लिए कौन सा जनप्रतिनिधि सही होगा। पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव आए हैं बिहार में वो सब आपने देखा है। इसके अलावा अभी गजब की जो स्टार वार देखने को मिली, खैर स्टार वार अपने जगह पर है। आम लोगों को अपने आसपास की परेशानियों से मतलब होता है, उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है या नहीं है, इसके अलावा उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरह की है, उसमें कितना कुछ बदलाव आया पिछले 5 वर्षों में, या यूं कहें कि पिछले कई दशकों में। चूँकि इससे पहले अगर हम बात करें तो लंबे समय तक एक पार्टी विशेष की सरकार थी, फिर से एक दूसरी पार्टी विशेष की सरकार लंबे समय से चली आ रही है, और दोनों ही परिस्थिति में आम जनता के हाथ में सिफर है, 0 है। तो ऐसे में आम जनता को तय करना है कि उनके लिए कौन विधायक अच्छा होगा, उन्हें अपने मत का प्रयोग करना है। और हम अपने तमाम दर्शकों से ज़रूर कहेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। लोकतंत्र में जो आपको शक्ति मिली है, यह शक्ति आपको अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुनने का मौका देती है 5 वर्षों में, और इस शक्ति को ज़रूर इस्तेमाल करें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, उस्ती, मुजफ्फरपुर।